हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एसिड। और क्लास 12 और नीट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और एक लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। बाकी जो चैप्टर्स आपने ऑर्गेनिक में किए होंगे उनके कंपैरिजन में लेंथी चैप्टर है और काफ़ी सारे नेमिंग रिएक्शंस भी इसमें आएंगी हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और एसिड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbonyl group, ठीक है बेटा, which contain carbonyl group। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल ग्रुप क्या हमारा C डबल बॉन्ड O, which contain कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक। अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे जो हमें कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, एक कैटेगरी है इनकी कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। उनको अगर हम देखें दैट कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड, जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। कीटोन, ठीक है। और ग्रुप की बात करें सबसे पहले तो देखो एल्डिहाइड जिनमें हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटोन इनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एसिड इनमें हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होगा C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। और एसिड के बाद अगर हम बात करें एसिड एनाहाइड्राइड की, इनमें ग्रुप प्रेजेंट होगा C डबल बॉन्ड O CO C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये एनाहाइड्राइड में होता है ये फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम बात करें अगर एस्टर की, तो एस्टर में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एसिड हैलाइड होता है जिससे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा C डबल बॉन्ड OX, वेयर X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक। और अमाइड, ठीक है। अमाइड में हमें क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और इनको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो जिसमें हमारा CHO प्रेजेंट है वो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCHO, वेयर R इज एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। और ये हमारा कीटोन है, इसका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा RCOR, कीटोन का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। एसिड का जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा RCOOH, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे R अटैच कर देता हूँ इधर दोनों कार्बन से, तो ये हमारा एनाहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम फिर से कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस्टर, क्या हो जाएगा हमारा एस्टर। और यहाँ पे अगर मैं R ग्रुप लगा देता हूँ कोई एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल्काइल, ये हमारा हो जाएगा एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड बेसिकली। और यहाँ पे अगर हम R अटैच कर देते हैं इस कार्बन से तो ये हमारा हो जाएगा अमाइड। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, जिसमें हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा कीटोन है, ठीक है। कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ये हमारा एसिड है, ठीक। ये हमारा एनाहाइड्राइड है, एनाहाइड्राइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है। ये हमारा एस्टर हो गया, ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड, दिस इज एसिड हैलाइड। और ये हमारा लास्ट में है हमारा अमाइड, ठीक। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमें सभी कंपाउंड डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसमें सिलेबस में हमारे जो चैप्टर में है एल्डिहाइड है, ठीक है। एक तो ये है हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड, एक हमारे पास ये है कीटोन, एक हमारे पास ये है एसिड, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी कंपाउंड्स जो है ये उसमें आ जाएंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सबसे अगर हम पहले बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट इसमें क्या है, इसमें जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये, अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप से एक
कार्बन अटैच कर दें, यानी कोई एल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, और एक हम कर दें अटैच इससे हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कीटोन की, ठीक है, कीटोन के लिए अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देखो कीटोन में क्या होगा, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे दोनों कार्बन अगर अटैच हैं, ठीक है, दो कार्बन अटैच है, दो अल्काइल ग्रुप अगर इससे अटैच है, तो ये हमारा फिर हो जाएगा कीटोन, RCOR, दिस इज कॉल्ड कीटोन, ठीक। आया बात समझ में। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन ही डिस्कस करने वाले हैं, एसिड हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्लियर हो गया, एल्डिहाइड कौन से कंपाउंड और कीटोन कौन से कंपाउंड है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा IPSC नेमिंग की, या सम कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स ले लेते हैं पहले। सम कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सम कॉमन नेम्स इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब वो कॉमन नेम्स क्या हैं, देखो ये जो हमारा एल्डिहाइड में अगर हम डिस्कस करें HCHO, इसका जो कॉमन नेम है ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। और जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, ये कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, CH3CHO। IPSC नेम ही बता देंगे इनके, बट आपको ये कॉमन नेम्स ध्यान में रखने। ये होता है हमारा एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ठीक। और अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप हमने लगा दिया है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा होता है बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, ठीक, बेंजल्डिहाइड। और अगर हमारा बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारा लगा हुआ है इधर CHO, इसका नाम है कॉमन नेम सैलिसिलेल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलेल्डिहाइड। अब बात समझ में। तो ये कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, सैलिसिलेल्डिहाइड। और अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CHO, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है, सिनेमेल्डिहाइड। और अगर हमारे पास ये ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है CHO OH OCH3, ठीक है। और अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CHO OCH3 OH, तो दिस इज कॉल्ड वेनिलिन, है ना, ये कंपाउंड हमारा है वेनिलिन, वेनिलिन इसके नाम है वेनिलिन, ठीक। और अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3COCH3, तो इसका कॉमन नाम है एसीटोन, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, ठीक, एसीटोन। और बेंजीन के ऊपर अगर ये ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है आपको COCH3, then this is called acetophenone, what is called acetophenone, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। और अगर आपके दो बेंजीन से कार्बोनिल ग्रुप अटैच है कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O, दूसरा भी इससे बेंजीन अटैच है, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन, व्हाट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। तो ये कुछ कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे IPSC नोमेनक्लेचर की, IPSC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। IPSC नेमिंग आपने पहले भी कहीं ना कहीं किया है, क्लास 11th में तो हम पढ़ते ही हैं IPSC नेमिंग। अब यहाँ पे अगर IPSC नेमिंग डिस्कस किया जाए एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, तो फॉर द एल्डिहाइड आपको क्या याद रखना है, एल्डिहाइड के लिए आपको याद रखना है एल्केन, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अल। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ई रिप्लेस हो जाएगा
और ये हो जाएगा एल्केनल, तो जाएगा एल्केनल। ठीक है, तो अगर आप CHO को कार्बन चेन में काउंट कर रहे हो तब आप उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करोगे, अल। और अगर CHO को कार्बन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं देन उसके लिए हम दूसरा नेम यूज़ करते हैं कार्बेल्डिहाइड, है ना, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यही कंपाउंड है SCHO। अब हमें पता चल रहा है ये CHO एक ही कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो एक कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, एक कार्बन देख लो एल्डिहाइड में, यहाँ जो हमें एल्डिहाइड है एक कार्बन का है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। ठीक है, मीथेन। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, अल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, मीथेन प्लस अल, ई रिप्लेस कर दोगे, क्या नेम हो जाएगा इसका, मीथेनल, मीथेनल, इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। इसी तरह का हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CHO। ठीक, अभी दो कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, ईथेन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, काउंट करो 1 और 2, दो कार्बन का एल्केन क्या हो गया, ईथेन प्लस एल्डिहाइड के लिए अल यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, इथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH2CHO, तो देखो ये जो CHO है इसका जो कार्बन हम कार्बन चेन में काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन का ये कंपाउंड है हमारा, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन के लिए एल्केन क्या होता है बेटा, 3 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करेंगे, अल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। व्हाट इज़ नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपेनल। सिमिलरली अगर 4 कार्बन का है हमारे पास CH3CH2CHO, तो 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन प्लस आप कार्बन चेन में काउंट कर रहे हैं एल्डिहाइड को, तो अल आप यूज़ करोगे। ठीक है, एल्केन के साथ, तो ये जाएगा ब्यूटेनल, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। ठीक, अब देखो दूसरा केस देखो, अगर हमारे पास ये है CHO एंड CHO, इसका IPC नेमिंग करेंगे तो देखो कितने कार्बन का हमारा कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ईथेन। ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, ईथेन। अब यहाँ जो CHO है कार्बन चेन में काउंट हो रहा है, तो 2 CHO है, एक CHO के लिए हम अल यूज़ करते हैं, तो 2 CHO के लिए हो जाएगा डाई अल। लेकिन ये भी देखो पोजीशन कौन कौन सी है, तो हम क्या लिखेंगे, ईथेन फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड है, तो क्या लिख देंगे 1 2 डाई अल। आई बात सुनिए। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये है जैसे CH2CHO, CHCHO और CH2CHO। अब यहाँ जो कंपाउंड है अगर आप इसका नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो CHO ये हमारा कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो अगर इस तरह की नेमिंग है तो इसमें आप नंबरिंग कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपने मान लो 3 या 4 CHO ग्रुप दिए हैं, आपने एक काउंट कर लिया, अदर रह गया, तो आप उसको तो प्रायोरिटी कम नहीं दे सकते ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो हमारी जो मेन कार्बन चेन है वो 3 कार्बन की है, क्योंकि हमने ये CHO जो है कार्बन चेन में काउंट नहीं किए हैं। आई बात समझ में, क्योंकि अगर आप ये टर्मिनल के CHO काउंट करते हैं तो फिर ये बीच वाला CHO रह जाता। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी फिर क्या देते तुम लोग, क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 कार्बन चेन हो गया हमारा, प्रोपेन हो गया। अब बाकी अगर CHO कार्बन चेन में काउंट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बेल्डिहाइड। क्या यूज़ करते हैं, कार्बेल्डिहाइड, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ई रिप्लेस नहीं होगा, प्रोपेन 1 2 3, क्या जाएगा ये, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कब, जब आप CHO को कार्बन चेन में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें हमने लगा दिया CHO। अभी 6 कार्बन का साइकिल है ना, कितने कार्बन की, 6 कार्बन की रिंग है, ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन हम CHO काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का जो कंपाउंड है आपका ये साइक्लोहेक्सेन है। बाकी हम इसका नाम क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसमें और हमने इसमें कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा नाम इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये सपोज यही कंपाउंड है। ठीक है, ये इधर CHO लगा दिया, एक CHO ये रहा, एक CHO ये रहा।
अब इसका IPC नेमिंग कैसे करोगे? तो देखो CHO तो कार्बन चेन में काउंट होने से गए, तो हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जो मेन कार्बन चेन हमारी 5 कार्बन की है, साइक्लिक कंपाउंड है ये, तो पेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। बाकी 1 और 2 पे CHO है। अब CHO तो कार्बन चेन में काउंट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कार्बोल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पहले नाम करेंगे रिंग का साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। देन देखो कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 और 2 पे हमारा कार्बोल्डिहाइड है, 2 है तो क्या हो जाएगा? 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड, 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड कंपाउंड्स का IPC नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हम कीटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। कीटोन, ठीक है। अब कीटोन के लिए क्या है? कीटोन के लिए आपको यूज़ करना है एल्केन प्लस ऑन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एल्केनोन। व्हाट इज एल्केनोन? एल्केन प्लस ऑन, एल्केनोन, ठीक। इसका जो पहला मेंबर है, सबसे पहला मेंबर जो हमारा इसमें वो है ये CH3 CO CH3। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन चेन में काउंट होगा इसका कार्बन 1 2 3। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या हो गया? प्रोपेन प्लस जो आपका CO है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे है ये, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑन। ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में वोवल आ रहा है, ओ। आई बात समझ में? तो एल्केन का जो E है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोपेन 2 ऑन। अगर ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ से देखो प्रायोरिटी ऑर्डर भी हमें देखना है, लोवेस्ट नंबर रूल भी देखना है। तो लोवेस्ट नंबर रूल के हिसाब से जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इधर से पहले आएगा, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का ये है हमारा कीटोन, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक। 4 कार्बन के लिए। और कौन सी पोजीशन पे कीटोन? ये आपका कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। कार्बन चेन काउंट करोगे 4 कार्बन की बैठेगी, आइदर लेफ्ट या राइट से काउंट कर लो, सेम आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन का एल्केन क्या हो जाता है? ब्यूटेन। और हमारा जो कीटोन ग्रुप है 2 हैं, तो ये डायोन हो जाएगा, लेकिन कौन सी पोजीशन में? सेकंड और थर्ड पे। इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अभी रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें वॉल नहीं है अब, तो ये ब्यूटेन 2 3 डाईऑन, ठीक। इसका देखो जैसे ठीक, इसका नेमिंग कैसे करोगे? 5 कार्बन का एल्केन है साइक्लोपेंटेन, और कीटोन ग्रुप इसी में अटैच है, तो ये जो कीटोन का C है ये तो काउंट होना ही होना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेम? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन का रिंग हो गया प्लस ऑन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, ठीक। अगर ये कंपाउंड है हमारा, देखो ज़रा 2 कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए। अब जो CO है वो तो काउंट हो गई कार्बन चेन में, क्योंकि ये रिंग से बाहर नहीं है, इसका कार्बन यहाँ है, ठीक है। तो रिंग में तो काउंट हो गई है 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन की रिंग है साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख देंगे इसके लिए? साइक्लोहेक्सेन। अब हमें पता है 2 कीटोन ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा? डाईऑन हो जाएगा। 2 कीटोन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? डाईऑन। लेकिन कौन सी पोजीशन पे? 1 और 4 पे, तो ये साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाईऑन, ठीक। आई बात समझ में? IPC नेमिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो जरा हमारे पास ये कंपाउंड है जैसे C डबल बॉन्ड O CH3। अब कीटोन तो हम CH3 तो हमारा साइड चेन है, लेकिन कीटोन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 4 और 5। तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया हमारा? मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा इसका नेमिंग? 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन प्लस ऑन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, ठीक। नेक्स्ट देखो जरा हमारा ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2
COCH3। अब एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है। वो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ज़्यादा होती है मल्टीपल बॉन्ड से, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो गया हमारा ये हेक्स, क्या हो गया ये हेक्स, ठीक है। 6 कार्बन की चेन हो गई, हेक्स हो गया। लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो फोर्थ पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा हेक्स 4 इन, हेक्स क्या हो गया ये 4 इन, और ई रिप्लेस कर दो क्योंकि हमारा इस पे ऑन ऐड होना है इसमें 4 इन, और कीटोन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है सेकंड पे, तो ये जाएगा 2 ऑन, तो ये जाएगा नेम हेक्स 4 इन 2 ऑन, ठीक है। इसी तरह देखो ये कंपाउंड देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक। इसको काउंट करो रिंग में, इसको चेन में काउंट करो, CHO 1 2 3 4। CHO है, फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी इसकी प्रायोरिटी, तो हम पहले नंबर की इसको करेंगे 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन का चेन क्या है ये ब्यूट, और डबल बॉन्ड पोजीशन पे है ब्यूट 2 इन, ठीक है 1 अल, या आप इसको ऐड भी मत करो, इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो आप, ब्यूट 2 इन प्लस अल क्या हो जाएगा इनल, ब्यूट 2 इनल, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका नाम, आई बात समझ में, क्योंकि जनरली 1 को हम इंडिकेट करते नहीं हैं। इसका नेमिंग देखो ज़रा, इधर हमारा ये NO2 है और इधर हमारा ये CHO है। इसका नेम क्या हो जाएगा, CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। जब हमारा बेंजीन पे CHO होता है वो होता है हमारा बेंजील्डिहाइड, और यहाँ 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, ठीक है 4 नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। बाकी आप इनकी नेमिंग कर सकते हो, इनका खुद से आप क्वेश्चन है IPSC नेमिंग करना है इसका, राइट IPSC नेमिंग, राइट IPSC नेमिंग, इनकी IPSC नेमिंग करनी है आपको। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको CHO, और इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है Me। दूसरा कंपाउंड आपको ये दिया हुआ बेटा, बेंजीन बनाया हुआ है, ये इधर CHO और ये इधर CHO, इसका IPSC नेमिंग करना है। तीसरा कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है, इधर ये कीटोन ग्रुप लगा दिया, इधर ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। एंड फोर्थ आपको ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3। इन चारों की IPSC नेमिंग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो अगर कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है प्लेनर होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है इसका वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। हमारा ये इस तरह से होता है ना कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री आएगी कार्बोनिल ग्रुप की वो कैसी आएगी, प्लेनर। कैसी आएगी वो, प्लेनर। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कार्बन से इस कार्बोनिल ग्रुप से जो भी बॉन्ड अटैच है वो कैसे हैं, प्लेन में है ना। आई बात समझिए। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से है, एक आपका ये हो गया, एक प्लेन में आ गया, ये हो गया आपका अबोव द प्लेन, और ये हो गया बिलो द प्लेन, लेकिन है तीनों एक ही प्लेन में। ये आपकी मतलब हम देख रहे हैं हमारी तरफ है, और जो डैश वाला है बॉन्ड ये पीछे की तरफ है, लेकिन ये अभी भी किस में, प्लेन में। और एक हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल, और जो कार्बन के p ऑर्बिटल हैं ये क्या कर रहे हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड तो सिग्मा है, लेकिन ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा वो क्या बनेगा,
पाई बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तीसरा यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल देखें इनका, तो ये कुछ इस तरह से है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ज्योमेट्री कैसे है, ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन जो एडजेसेंट बॉन्ड है 120 डिग्री। आई बार ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप। रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप, तो देखो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा, इसमें ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ये। तो जो पाई बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ इस तरह से होगा। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ जो है, जो आपका ये स्ट्रक्चर जो देखोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे इसका कार्बोनिल ग्रुप का, तो इसमें हमें दो सेंटर दिखाई दे रहे हैं, दैट कार्बोनिल ग्रुप contain न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन, जिस पर निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन। एंड इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप में हमारा दो सेंटर होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, आफ्टर दिस हम इसको डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इसमें थोड़े अलग हैं, एक तो कॉमन है एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और कुछ स्पेसिफिक है सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, और कुछ स्पेसिफिक है सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पहले पढ़ेंगे ये दोनों के लिए कॉमन है, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। ठीक, तो फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन, यानी हम जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं एल्कीन से बनाते हैं, फ्रॉम एल्कीन वाया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, किसके थ्रू, वाया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस अगर हम कराएंगे एल्कीन का तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन की, स्ट्रक्चर क्या है एल्कीन का उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। तो देखो सपोज हमारे पास, हम पहले ये ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम ये एल्कीन लेते हैं और इसका हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे, ये अपनी क्लास 11th में भी रिएक्शन क्या होगा, पहले ओजोन के साथ रिएक्शन होता है, देन ZnH2O रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करना होता है। ठीक है, जब आप पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, इस तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक किया हमने, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लगा देना, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन इधर। ठीक, तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH2O, ये तो बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH2, या CH2 जो हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। CH2 किसका फॉर्मूला है, फॉर्मल्डिहाइड का। तो जब आप ईथीन का ओजोनोलाइसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किसका, ईथीन का, तो हमें क्या मिलेगा, बेटा फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हम प्रोपीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्रोपीन है ये, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। अब इसका ओजोनोलाइसिस जब कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, पहले ओजोन के साथ रिएक्शन, ओजोनोइड बनेगा इंटरमीडिएट, देन इसके बाद फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक इन H2O। करना क्या है यहाँ पे, अगेन फिर से क्या करना है, अगर आपको ये रिएजेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर ऑक्सीजन लगा देना है और इधर ऑक्सीजन लगा देना है। तो देखो हमारे इसमें क्या कंपाउंड मिलेंगे, एक तो मिलेगा हमें CH3CHO, क्या मिलेगा CH3CHO, और दूसरा क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक, तीसरा देखो, सपोज हमारे पास ये है
एल्कीन CH3 क्वेश्चन में आपको अगर ओजोन एनालिसिस पे क्वेश्चन आया तो ये हो सकता है कि आपको IPC नेम दिया गया हो एल्कीन का CH3। आप इसका IPC नेम कर सकते हो। इसका IPC नेम क्या बनेगा 1 2 3 4, तो ये 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसकी ओजोन एनालिसिस कराओ अब ज़रा। तो पहले ओजोन के साथ रिएक्शन होगा, देन रिडक्शन विद ZnH2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन इधर लगा दोगे, एक ऑक्सीजन इधर लगा दोगे। ठीक, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा हमारा, तो देखो हमारा एक तो ये बनेगा, हमारा कीटोन बनेगा CH3CO, ये क्या हुआ हमारा कीटोन प्लस, और एक हमारा बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO। आई बात समझ में। ठीक है, एक हमारा ये बन जाएगा CH3CHO। नेक्स्ट देखो ओजोन एनालिसिस। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास है, इसका ओजोन एनालिसिस करना है। ठीक है, इसका क्या करना है हम, ओजोन एनालिसिस। पहले ओजोन के साथ रिएक्शन, देन जिंक मेटल के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा। तो करना क्या है इसमें हमें, ये अब देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे हमारा इसको पूरा करो। यहाँ पे हमारा क्या है CH है, और यहाँ भी क्या है हमारा CH है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH2 है। अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको, ये CH2 है और ये भी CH2 है। करना कुछ नहीं है, पाई बॉन्ड ही ब्रेक करना है। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, तो देखो कंपाउंड हमारा क्या मिलेगा हम लोगों को, हमें ये मिलेगा, इधर ये क्या हो गया हमारा CHO, और ये हमारा क्या हो गया इधर CHO। आएगा समझ में। नेक्स्ट कंपाउंड देखो ज़रा, ओजोन एनालिसिस कराओ नेक्स्ट कंपाउंड की। सपोज हम ये ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, बेंजीन का ओजोन एनालिसिस करते हैं, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। ठीक, अब तुम्हें पता है बेंजीन में 3 तो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है बेटा, और बेंजीन में जो हमारा कार्बन है हर एक पॉइंट पे क्या होता है CH होता है, क्या होता है CH। ठीक है, वैलेंसी जब पूरी करोगे, कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, एक वैलेंसी किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। अब इसका रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस करना है। ठीक है, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस के लिए हम ये यूज़ करेंगे रिएजेंट्स। ठीक, करना क्या है इसमें, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर ऑक्सीजन आना है और ये इधर ऑक्सीजन आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, हमारा जो कंपाउंड हमें मिलेंगे, हमें 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, किसके, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, और इसका जो नेम है कंपाउंड है वो है ग्लाइओक्सल। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड्स का ओजोन एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, एल्कीन का बेसिकली। अभी कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, दैट व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोन एनालिसिस, व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। ठीक है, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। फ्रॉम द फॉलोइंग एल्कीन, फ्रॉम द फॉलोइंग एल्कीन, यानी इन एल्कीन के रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस से आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो कुछ एल्कीन्स में ले लेता हूँ। एक तो हमारे पास ये एल्कीन ले लेते हैं, एक तो ये एल्कीन हो गया। ठीक, एक ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है, CH2। ठीक, एक ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, और एक ये एल्कीन ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड CH3 और CH3। एक ये ले लेते हैं CH2, डबल बॉन्ड C6H5। इनका ओजोन एनालिसिस करना है और ये बताना है कि इनसे क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो एक तो मेथड हो गया हमारा मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। दूसरा जो मेथड है हमारा सेकंड मेथड जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करने के लिए कॉमन मेथड, सेकंड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन के हाइड्रेशन से भी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो चलो देखते हैं। ये देखो हमारे पास ये है एसिटिलीन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है हमारे पास, व्हाट इज इथाइन। ठीक है, वाटर का एडिशन कराएंगे H2O। ठीक है, और ये जो वाटर का एडिशन होता है यानी जो हाइड्रेशन होता है एल्काइन का वो होता है हैवी ट्रांजिशन मेटल के साथ लाइक HgSO4 और एसिडिक मीडियम में होता है H2SO4। तो करना कुछ नहीं है इसमें, हमें वाटर जो है हमारा क्या होता है, हमारा वाटर में एक हाइड्रोजन होता है H+ और एक हमारा क्या होता है OH-। ठीक, पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल एल्काइन है, कैसे भी ब्रेक कर लो, जब आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे इधर की तरफ तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन पे कैसा पॉजिटिव। ठीक, तो जो H+ है वो तो अटैक करेगा इस CH- पे, और CH-H+ क्या बन जाएगा CH2। एक पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया तो क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड CH, और इस CH+ पे कौन अटैक करेगा OH-, तो ये क्या हो गया हमारा CHOH। ठीक, ये कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, जब भी आपके डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगा होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगा हो तो वहाँ एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। ये आपको याद रखना है, आपके कन्वर्जन में भी दिया जा सकता है। अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ये हमारा जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको समझ लो, है ना, क्लास 11 में समझाया जाता है ये टॉपिक टोटोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो इस चीज़ को समझो शॉर्ट में, दैट ऑक्सीजन जो है हमारा OH में जो आपका जो हाइड्रोक्सी का जो H है, इस हाइड्रोजन को आपको लेके जाना है बेटा बराबर वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है इधर। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा CH2 था, हाइड्रोजन इसके पास गया, क्या बन गया CH3। अब एक जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चला गया तो क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बना CH3CHO, यानी क्या बना एल्डिहाइड बना। क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड। अब अगर हमारे पास जो एल्काइन है वो ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इस पे आप वाटर का एडिशन कराओगे, और वाटर का एडिशन याद रखना अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल होगा, Hg2+ और H+, ये रिएजेंट दिया जाएगा आपको। ठीक, अब हमें पता है दैट हमारे पास एक H+ है वाटर में और एक क्या है OH-। वाटर का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। ठीक, या थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू जाओ। अब OH- देखो इस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पे कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव। OH- अटैक करेगा इस पे और H+ अटैक करेगा इस पे, तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, कंपाउंड इस तरह से होगा आपका CH3, इस कार्बन पे क्या आके लगा OH। ठीक, एंड डबल बॉन्ड, और CH पे क्या आके लेगा हाइड्रोजन, ये हो गया CH2। अब फिर से टोटोमेरिज्म होगा। ठीक है, अब इस टोटोमेरिज्म में तुम्हें क्या करना है, इस टोटोमेरिज्म में तुम्हें जो बराबर वाला हाइड्रोजन है OH का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कहाँ पे ले जाके लगा देना है, इस कार्बन पे, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड कुछ यूँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया हमारा कीटोन। आए बात समझ में। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस एल्काइन का हाइड्रेशन से एल्काइन के वाटर पे एडिशन से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एक चीज़ का याद रखिएगा हमेशा, दैट अगर आपका एल्डिहाइड जो है नोट पॉइंट याद रखिएगा, दैट एल्डिहाइड is produced only by hydration of इथाइन। ठीक है, अदरवाइज आपका क्या बनेगा
कीटोन ही बनेगा। ठीक है, इथाइन का हाइड्रेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, कीटोन बनेगा। ये आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अपना, बट आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसका आप देख लेना क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको सिर्फ इतना दिया गया है Hg2 प्लस H प्लस, नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, थर्ड मेथड, थर्ड इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये आपने पढ़ा होगा मेथड उसमें अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो देखो, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका हम ऑक्सीडेशन कराएं यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट pyridine क्लोरोक्रोमेट PCC विद CH2Cl2 एज सॉल्वेंट, या हम यूज़ कर लें pyridine डाइक्लोरोक्रोमेट विद CH2Cl2, या हम बेसिकली CrO3 यूज़ कर लें। तो जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड में RCHO। जो आपका CH2OH है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO में। दूसरा देखो CH3 CH2OH। ठीक है, जितने कार्बन का अल्कोहल है बेटा उतने कार्बन का आपका एल्डिहाइड बन जाएगा जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और यही आपको कन्वर्जन में बातें याद रखनी होती हैं। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, कोई भी कॉमन अल्कोहल हम ले लेते हैं 2 डिग्री RCHOH, कॉमन अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे, अब इसका ऑक्सीडेशन चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओ या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओ। ठीक है, आइदर आप यूज़ कर लो PCC CH2Cl2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओ या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओ, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। सपोज हमारे पास ये है 2 प्रोपेनॉल है, CH3CHOH और CH3। ठीक है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे आइदर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C+O CH3, कीटोन हमारा बन जाएगा, एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फोर्थ इज बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। एक रिएक्शन आपने ये भी पढ़ा है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी में अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तब हमारा अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे याद रखना ये है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास है और हमने कॉपर के साथ उसको हीट किया हुआ है, लगभग 5 to 3 केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। कॉपर के साथ क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी ये जो हाइड्रोजन है आपका H2 ये आप हटा दो। ठीक है, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन ये ले लो, एक हाइड्रोजन ये ले लो। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड RCHO प्लस H2 हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हमारे पास जैसे अगर आपके पास CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, सॉरी CH3CH2OH है, इथेनॉल, इसको जब कॉपर के साथ हीट करोगे 5 to 3 केल्विन पे, तो ये आपका जो CH2OH है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO में। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। और अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है CH3CHOH एंड CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इसको जब कॉपर के साथ हीट करते हैं हम, कॉपर के साथ हीट करोगे
ठीक, तो फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, CH3CO CH3। आई बात समझ में। तो ये कुछ मैथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कॉमन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, ठीक है। और देखो फिफ्थ मेथड देखो, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल, यूजिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो आपका ओजोनोलाइसिस भी था, ठीक है, ओजोनोलाइसिस भी इम्पॉर्टेंट था मेथड आपका, और एक ये तो है ही इम्पॉर्टेंट आपका, और आपका ओजोनोलाइसिस भी नो डाउट इम्पोर्टेंट था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलाइसिस भी, सारे मेथड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस रिएक्शन को देखो जरा, अगर हम यूज़ करें, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया हुआ है CH3MgBr, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मिथाइल है, जो एल्गाइल ग्रुप होता है, उसमें पार्सल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पार्सल पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, अगर हम पहले हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं HCN, ठीक है, क्या लिया HCN, हमें पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड ये अपनी तरफ लेगा, जिस वजह से इस पर कैसा चार्ज नेगेटिव और इस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, ठीक। अब देखो ये जो हमारा CH3 माइनस है, ये तो अटैक करेगा इस कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक, और Mg+Br माइनस किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे। रिएक्शन जो होगा वो ईथर की प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर। तो हमारा जो कंपाउंड है कुछ ऐसे बना, CH3 ने CH पे अटैक किया, तो क्या बना ये CH3CH, ठीक, CH3CH, और जब पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये रह गया हमारा डबल बॉन्ड, और हो गया N-Mg Br पॉजिटिव, ये बना। इसके बाद क्या करना है, हमें हाइड्रोलाइसिस करना है, ठीक है, क्या करना है हमारा हाइड्रोलाइसिस हमें करना है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, तो ये हमें ऐसे ब्रेक कर देना है इधर, ठीक, इधर तो हमारा ऑक्सीजन आ जाना है, इधर हमारा वाटर का हाइड्रोजन आ जाना है, ठीक। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CH3CHO प्लस, ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgBr, और इधर ये हो जाएगा NH2, ठीक। दूसरा देखो जरा, अगर हम सेम रिएक्शन कराएं, CH3MgBr ले लेते हैं हम, CH3MgBr, ठीक, और अगर हम मिथाइल नाइट्राइल ले लेते हैं CH3CN, ठीक। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, ईथर के साथ रिएक्शन, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगे, देन इसको क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद भी बना सकते हैं, मैकेनिज्म सेम है इसका। तो देखो CH3MgBr, इस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज निगेटिव, प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। हमें पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, रिएक्शन नो डाउट इधर की प्रेजेंस में होना है, ड्राई इधर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये तो नाइट्रोजन की तरफ जाना है, तो इस पर कैसा चार्ज आना है पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज आना है पॉजिटिव। अब ये जो हमारा CH3 माइनस है ये अटैक करेगा इस कार्बन प्लस पे, ठीक है। तो हमारा देखो ध्यान से देखना CH3C, और इससे क्या आके जुड़ा हमारा CH3 ने बॉन्ड बनाया, और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, जब नाइट्रोजन के पास गया डबल बॉन्ड रह गया यहाँ पर, और N-MgBr पॉजिटिव। देन इसके बाद क्या करना है बेटा, हाइड्रोलाइसिस करना है। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस में H2 का ऑक्सीजन इधर लगाना है, हाइड्रोजन इधर लगाना, ठीक। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा एसीटोन CH3COCH3 प्लस, और इस साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgBr NH2, क्लियर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाएंगे, ठीक है। इस मेथड में जो भी मेथड बताए जाएंगे कीटोन की प्रिपरेशन नहीं होती है। तो फर्स्ट मेथड है, अच्छा इस नेमिंग रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन,
रोजन-मून रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये नेमिंग रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेईई में, सब में आती है ये रोजन-मून रिएक्शन। इस रोजन-मून रिएक्शन में क्या होता है, हम एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं RCOCl, ठीक, एसिटाइल क्लोराइड, इसका हम रिडक्शन कराएंगे यूजिंग लिल्डाक कैटलिस्ट पैलेडियम BSO4। अब जब रिडक्शन कराओगे यूजिंग लिल्डाक कैटलिस्ट तो ये जो COCl है ये किस में हमारा रिड्यूस हो जाएगा, CHO में, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। लाइक जैसे हमारे पास ये CH3COCl, ठीक, इसका हमने रिडक्शन कराया यूजिंग लिल्डाक कैटलिस्ट पैलेडियम BSO4। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो हमारा ये है COCl, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड में, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CHO। इसी तरह सपोज अगर हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, इसका नाम होता है कंपाउंड का बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसमें भी अगर हमें हाइड्रोजिनेशन हमने कराया है इसका यूजिंग पैलेडियम BSO4, लिल्डाक कैटलिस्ट नाम है इसका, लिल्डाक कैटलिस्ट, ठीक। इसके हाइड्रोजिनेशन से भी क्या होगा, COCl किस में आपका रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, सेकंड, बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड एस्टर, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड एस्टर। साइनाइड और एस्टर की रिडक्शन से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो हमारे पास ले लेते हैं साइनाइड Ca ले लेते हैं, मिथाइल साइनाइड CH3CN, ठीक, ये ले लिया। अब इसमें रिडक्शन जो है वो SnCl2HCl के साथ हम इसका रिडक्शन कराएंगे। अब इसमें रिडक्शन में क्या करना है, पहले ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, रिडक्शन में इधर हाइड्रोजन लगना है और इधर हाइड्रोजन लगना है, तो कंपाउंड हमारा कुछ ये बनेगा, हाइड्रोजनेशन कराओगे CH3CH डबल बॉन्ड NH, पहले ये कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इमीन, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमें हाइड्रोलाइसिस, ठीक। हाइड्रोलाइसिस में देखो, हाइड्रोलाइसिस में क्या होना है, हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर ये ऑक्सीजन लगा देना है और इधर ये हाइड्रोजन लगा देना है, तो हमारा ये कंपाउंड क्या बनेगा, देखो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CHO प्लस NH, ऑलरेडी था H2 लग गया, NH3, ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, बट मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, एल्डिहाइड है। तो देखो साइनाइड का जब रिडक्शन कराओगे तो हमारा क्या बनने वाला है बेटा, एल्डिहाइड बनेगा। और एक इसके रिडक्शन और दूसरा रिडक्शन, अच्छा ये वाला जो रिएक्शन है हमारा, ये नेमिंग रिएक्शन है। अगर आप रिडक्शन कराते हो साइनाइड का यूजिंग SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा स्टीफेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, स्टीफेन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक रिडक्शन और होता है, रिडक्शन यूजिंग डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, CH3CN का जब आप रिडक्शन कराओगे, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, तो ये क्या जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब ये रिएजेंट आपको याद रखना है, साइनाइड के साथ ये अगर ये रिएजेंट दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर रिडक्शन कर रहे हो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो CN है हमारा, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाना है इसमें CHO में, ठीक है। तो हमारा साइनाइड से क्या बन जाएगा, CHO यूजिंग डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा देखो, अगर हमारे पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2CN और आप रिडक्शन कर रहे हैं यूजिंग डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटाइल फॉल्ट वाइज एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखो डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन किसका होगा, CN का रिडक्शन किस में हो जाएगा, CHO में, CH2CHO, ठीक है। तो अगर आप
आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करें तो ये जो CN है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाना है, CHO में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और एस्टर जो हमारे पास एस्टर है अगर, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR-, इसका भी जब आप रिडक्शन कराओगे यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये रिड्यूस करता है एस्टर को एल्डिहाइड में RCHO, ठीक है। ये हमारा रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो एक हमारा ये है रिडक्शन यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एल्काइल बेंजीन। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन हमारी है इसमें इटार्ड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट JEE एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम। इटार्ड रिएक्शन, अब इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं किसका, टॉलिन का। सबस्ट्रेट क्या होता है हमारे पास, टॉलिन। ये कह दो मिथाइल बेंजीन और टॉलिन, ठीक है, आइदर मिथाइल बेंजीन और टॉलिन। इसका जो रिएक्शन है वो हम इसको ट्रीट कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। इन कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक बेटा। तो ये पहले क्या बनाता है, 2 मोल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रोमिल क्लोराइड की। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्रोमिल क्लोराइड। जब 2 मॉलिक्यूल क्रोमिल क्लोराइड के मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा पहले ये इंटरमीडिएट बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस। ये हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा पहले, जो कि इंटरमीडिएट मान लो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। JEE में तो एक बार की मैकेनिज्म पूछा भी जाता है, बट नीट में और बोर्ड में आपका मैकेनिज्म नहीं है। तो देखो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इटार्ड रिएक्शन में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। नाउ हाइड्रोलाइसिस से ये आपका फॉर्म कर लेगा एल्डिहाइड CHO। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा CH3 है, ये जो हमारा बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाना है, CHO में, थ्रू द इटार्ड रिएक्शन। एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है ये, ठीक है। तो ये इटार्ड रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड, इसमें जो है ऑक्सीडेशन यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। इसमें भी हम किससे बनाते हैं, मिथाइल बेंजीन से हम प्रिपेयर करते हैं। देखो हमारे पास मिथाइल बेंजीन है या टॉलिन, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें रिएक्शन होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है इसको विद एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक। और हीट करते हैं इसको लगभग 283 केल्विन पे। तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है बेंजाइलिन डाइएसिटेट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कुछ ये बनेगा हमारा CHOCO CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। जब हमारे टॉलिन जो है इनके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इसका नाम है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, ठीक। फिर इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कर देना। इसका भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय हीटिंग। और ये भी हमारा CH3 को फाइनली किस में ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा, CHO में, ठीक। एक रिएक्शन ये है आपकी यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। एक है हमारा थर्ड, इसमें भी हम टॉलिन से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बाय साइड चेन हैलोजिनेशन। मैकेनिज्म बताया नहीं है, मैकेनिज्म जो है इन दोनों रिएक्शंस का
वो कभी अलग से मैं मैकेनिज़्म पे, स्पेशली मैकेनिज़्म पे कोई लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, तैयार करूंगा मैकेनिज़्म पे, तब उसमें मैकेनिज़्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सीधा सीधा याद रखना है टाल रिएक्शन में और यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड विद एसिडिक एनाहाइड्राइड। अब साइड चेन हैलोजिनेशन की बात करें तो देखो इसमें भी हम क्या लेते हैं, टॉलिन ले लेते हैं। ठीक है, टॉलिन हमने लिया हुआ है CH3। इसका जब क्लोरीनेशन कराओगे यूजिंग सनलाइट तो ये हमारा बनेगा क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड है ना, बेंजल क्लोराइड बनेगा हमारा CHCl2, ये बेंजल क्लोराइड बनेगा। देन इसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे यूजिंग 373 केल्विन टेम्परेचर, और ये हमारा क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, होता क्या है, ये जो हमारा CHCl2 बना है, जब हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं 2 मोल लेके, तो यहाँ से 2 HCl चले जाएंगे हमारे, यानी 2 हाइड्रोजन 2 Cl लेके चले गए, और कंपाउंड हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है, ये CHOH OCHOH, यानी आपका H2O में क्या है, HOH, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 Cl लेके चले गए, दोनों OH किससे जुड़ गए, आपके CH से। नेक्स्ट क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे 2 H लगे होते हैं तो स्पॉन्टेनियसली वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, और हमें कंपाउंड क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इसमें कुछ इस तरह से होता है ये। ठीक है, बाय साइड चेन हैलोजिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था थर्ड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारा फोर्थ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फोर्थ इज गार्टर-मिन-कोच रिएक्शन। गार्टर-मिन-कोच रिएक्शन। अब गार्टर-मिन-कोच रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। इसमें हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं बेंजीन से। ठीक है, इसमें क्या सब्सट्रेट लेते हैं, हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को ट्रीट कराते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, और ये हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म में फिर से बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ना तो बोर्ड के सिलेबस में है इसकी, ना मैकेनिज्म इसका नीट के सिलेबस में है, लेकिन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, जेईई वगैरह में पूछी जाती है मैकेनिज्म, तो वो मैकेनिज्म अलग से मैं जब सभी मैकेनिज्म डिस्कस करूँगा जेईई नीट के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म कॉमन है तब उसमें कवर हो जाएंगे। बट गार्टर-मिन-कोच रिएक्शन में सीधे याद रखना, बेंजीन को ट्रीट कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो एक तो हम कीटोन बना सकते हैं थ्रू द असाइलेशन रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको ध्यान में आ रहा होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एक था एल्काइलेशन, एक है ये असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, जो हमारे पास बेंजीन है इसका रिएक्शन हम कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, एनाहाइड्रस AlCl3, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन COCH3 प्लस HCl। कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, बेंजीन से एसिटोफिनोन। इसका मैकेनिज्म वगैरह भी आपका बताया जाता है। लाइक इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा इसका, जो हमारा CH3COCl है, ठीक है, ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा AlCl3, और जो हमारा एक क्लोरीन है इसको ट्रांसफ़र करेगा, और ये हमारा जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, और ये प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, यानी AlCl3 इसको लेके चला गया क्लोरीन को लॉन पेयर के साथ, और बाकी इसमें बेंजीन में फिर क्या होता है हमारा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन किसके थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। इसमें रीअरेंजमेंट होता नहीं है, लेकिन अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, और ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, COCH3 एसिटोफिनोन। दूसरा हमारा जो कंपाउंड बन सकता है कीटोन, वो सेकंड मेथड जो है यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम,
यूजिंग फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड या यूजिंग डाइअल्काइल कैडमियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है बेटा, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है RMgX, ठीक। इसका रिएक्शन पहले कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ कराया जाता है CdCl2, और ये हमारा डाइअल्काइल कैडमियम बन जाता है यहाँ से R2CD, और ये हमारा कंपाउंड बन जाता है MgX, ठीक है, 2MgXCl। अभी जो डाइअल्काइल कैडमियम बना है ये रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ RCOCl, ठीक, प्लस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CD_R2 या R2CD, ठीक है, एक ही बात है R2CD। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो कैडमियम है ये दोनों क्लोरीन लेके चला जाएगा, और जो क्लोरीन लेके जाएगा और ये दोनों जो आपके अल्काइल ग्रुप हैं ये किससे अटैच हो जाएंगे, आपका कार्बोनिल ग्रुप से, ठीक है। तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा 2RCOR, ठीक है। इसको मान लो R- ले लेते हैं इसको एसिटाइल क्लोराइड को, और ये हो जाएगा R-COR, ठीक है। रिएक्शन अगर हम रिएक्शन देखें, ये तो जनरल रिएक्शन था, रिएक्शन कुछ इस तरह से हो गई, लाइक हमने CH3MgBr लिया हुआ है, CH3MgBr, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया CdCl2 के साथ, ठीक। तो हमारा डाइअल्काइल कैडमियम बनेगा CH3 2CD, ठीक, प्लस 2MgBrCl, ये कंपाउंड बन गया। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। अब ये रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl, ठीक, 2 मोल CH3COCl के लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे हम डाइअल्काइल कैडमियम के साथ, डाइअल्काइल कैडमियम CH3 ठीक। अभी जो कैडमियम तो दोनों क्लोरीन लेके चला जाएगा, और 2 मोल आपके CH3CO है और 2 ही हमारे मिथाइल हैं, तो इससे कंपाउंड मिलके क्या बना लेगा, जब रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में हमारा ये बन जाएगा CH3CO और CH3 प्लस हमारा फिर से क्या बन जाएगा CdCl2 रिएक्शन के अंदर, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे आपके, ठीक है बेटा। और बाकी इसमें रीजन्स वगैरह का ध्यान रखिएगा, कौन सा रीजन किस में यूज़ हो रहा है। लाइक जैसे ये वाले ही क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन है और ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे है, ठीक है। फ्रॉम द NCERT इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, क्या बनेगा इसमें, बेंजीन है, ठीक, बेंजीन का रिएक्शन कराया गया इसके साथ C2H5COCl, एसिड क्लोराइड हो गया ये, देन यूजिंग एनाहाइड्रस ClCl3। तो ये लाइक अभी पीछे बताया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कुछ वैसे ही रिएक्शन है। अब बताइएगा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है C6H5CH2 होल ट्वाइस, ठीक, CD प्लस 2CH3COCl। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक। और तीसरा हमारे पास ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और कुछ नहीं है, बस इतना दिया हुआ है Hg2 पॉजिटिव H2SO4। समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें बताने क्या प्रोडक्ट बनेगा। एंड फोर्थ ये है भाई CH3, और इधर ये NO2 दिया हुआ है, और नेक्स्ट रिएजेंट आपको ये दिए हुए हैं CrO2Cl2 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनसे क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, एसाइलेशन हो जाएगा, ठीक है, COC2H5 ये बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक। और इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा, दैट 2CH3CO
CH2C6H5 ये प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा आपका CH3CO और इसमें आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। क्या हो रहा है, CH3 आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है CHO में, तो आपका इसमें ये कंपाउंड बनेगा CH3, सीधा इटार्ड रिएक्शन है, CH3 को CHO में कन्वर्ट कर दो, इटार्ड रिएक्शन दी हुई है और ये आपका एनोड, इस पर कोई आपका इफेक्ट नहीं होने वाला। ये कुछ आपके NCERT इंटेक्स क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। ये आपकी मेथड प्रिपरेशन हो जाती है एल्डिहाइड कीटोन और कुछ कॉमन रिएक्शन थी आपकी एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए आपका ये जो क्वेश्चन अपने बना लीजिएगा, अच्छे से रिएक्शंस को प्रिपेयर कीजिएगा। मैकेनिज्म में फिजिक्स करो, मैकेनिज्म नहीं है इसलिए मैंने मैकेनिज्म कराई भी नहीं है। ठीक है, सिलेबस में बोर्ड और नीट में तो मैकेनिज्म नहीं है, बाकी जेई वगैरह में मैकेनिज्म आती है। तो मैकेनिज्म का जो पोर्शन है वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, रेगुलर स्टडी कीजिएगा। एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, आपका नीट का एग्जाम भी जेई के चल ही रहे हैं और बाकी आपका बोर्ड एग्जाम भी पास में आ ही गए हैं आपके, ज़्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो ठीक है, फिर बने रहिएगा क्लासेस में।